मेरे प्यारे दोस्त, मेरी प्यारी बहन, मेरे प्यारे भाई, पता है तुम्हें गरीबी क्या होती है? जब हम 500 रुपये लेकर बाज़ार जाते हैं और वहाँ खड़े होकर सोचते हैं, प्याज खरीदूँ कि सेब खरीदूँ कि दाल खरीदूँ कि चीनी। यही होती है असली गरीबी। क्योंकि जब हमारे पास सरकारी नौकरी होती तो हमें ये सब सोचना नहीं पड़ता। हमारी जेब कभी छोटी नहीं होती, हमारा दिल कभी नहीं टूटता, कभी हम मजबूर नहीं होते इन सब चीज़ों को खरीदने के लिए। पर क्या करें, ज़िंदगी ऐसी है। पर ऐसा हमेशा थोड़ी ना होगा। आज के 350 दिन पहले अगर हम लगातार आज तक एक मॉक टेस्ट देते, हम रोज़ लगातार पढ़ाई करते, नियम से हम पढ़ते, तो हम इस स्थिति में होते। आप में से जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, कमेंट करके बताना, क्या आपने लगातार 300 दिन, 200 दिन, 250 दिन, 100 दिन आपने लगातार पढ़ाई करी, लगातार मॉक टेस्ट दिए, लगातार अपने आप का आकलन किया, जांचा, लगातार अब तुमने परीक्षा वाला माहौल बनाया? अगर हाँ, तो आप मुझे लिख के देना, अपने बारे में बताना कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे और आपने लगातार 1 साल दिया। उसी तय समय पे आप रोज़ मॉक टेस्ट लगाते थे, रोज़ टेस्ट लगाते थे, रोज़ टाइपिंग करते थे और आप फेल हो गए। कोई ना कोई कमी थी, तभी हम हार गए। असलियत में जानते हो सरकारी नौकरी क्या होती है? सरकारी नौकरी वो चीज़ होती है जिसे पाने के बाद जब आप बाज़ार जाते हो ना, तो आपको यह सोचना नहीं पड़ता कि दाल लूँ या चीनी लूँ। आप खुले हुए हो। आप रोज़ 1 किलो सेब खरीदोगे, रोज़ 1 लीटर दूध खरीदोगे अपने घर परिवार के लिए, जिसे खाकर, जिसे पीकर आपका परिवार तंदुरुस्त रहेगा मेंटली, और आप फाइनेंशियली फ्रीडम आपके पास रहेगी। आप अभी जो ज़िंदगी जी रहे हो दुख तकलीफ़ की, आप ये ज़िंदगी से आगे निकल जाओगे। यह फ़र्क कब आएगा? जब तुम आज अभी इसी वक्त से दृढ़ निश्चय करोगे कि हाँ, मुझे सरकारी नौकरी लेनी है, सरकारी नौकरी लेनी है, क्योंकि यही एक ऑप्शन है। आज तुम गरीब हो, ये सच है, इसको एक्सेप्ट करो। लेकिन तुम सरकारी नौकरी निकाल सकते हो, इसे भी तो एक्सेप्ट करो, ये भी तो बड़ा सच है। सबसे पहले तुम एक्सेप्ट करो अपने बारे में, अपने जीवन के बारे में, कि तुम क्या हो, तुम कौन हो, तुम क्या कर सकते हो। इस चीज़ को समझो, अपने अंदर विश्वास लाओ कि 20 दिन बचे हैं, चाहे 200 दिन बचे हैं, मैं एग्ज़ाम क्रैक कर सकता हूँ, मैं परीक्षा निकाल सकता हूँ। मुझे परीक्षा निकालने से, मुझे सरकारी नौकरी लेने से कोई भी शक्ति नहीं रोक सकती। हो सकता है किसी ने जादू टोना किया हो, किसी परिवार वाले ने, हो सकता है किसी पड़ोसी ने, उसके जादू टोना को मैं तोड़ दूंगा। क्योंकि लोग हंसते हैं ना, लोग चाहते हैं कि हमारा परिवार रोते रहे, लोग चाहते हैं कि हम रोते रहें, लोग चाहते हैं कि मैं सरकारी नौकरी ना लूँ, मैं ऐसे ही रहूँ, मेरे घर में कलेश हो, लड़ाई हो, पिताजी शराब पी के आएँ। लोगों को तो मज़ा चाहिए और तुम ये मज़ा देने के लिए तैयार बैठे हो, है ना? नहीं, अपना प्लान किसी को नहीं बताना, तुम्हारे अंदर चल क्या रहा है किसी को नहीं बताना, तुम कर क्या रहे हो चार दीवारी के अंदर किसी को नहीं बताना। सिर्फ लगे रहो, लगे रहो, 350 दिन, 1 साल लगे रहो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 350 दिन अभी और लगेंगे, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि तुम लगातार ये जो डिसिप्लिन लगातार वाला है ना, ये 100 दिन के अंदर तुम्हें जादू दिखा सकता है, ये 60 दिन के अंदर तुम्हें जादू दिखा सकता है, ये 30 दिन के अंदर भी तुम्हें जादू दिखा सकता है। लेकिन तुम अपने अंदर से अपने बुद्धि, अपने विवेक को एक जगह लगाओ उसी तय समय पे। मान लो तुम एसएससी एमटीएस क्रैक करना चाहते हो, तुम सीजीएल क्रैक करना चाहते हो, किसी एक चीज़ को पकड़ो। तुम्हें पता है कि तुम्हारी परीक्षा होगी, सुबह 8 बजे से शाम को 6 बजे तक के बीच में तुम्हारी परीक्षा होगी। तुम्हें शिफ्ट नहीं पता, तुम्हें दिन पता है कि किसी न किसी दिन मेरी परीक्षा होगी और उस एक दिन के बाद मुझे नौकरी मिल जाएगी, मेरी गरीबी दूर हो जाएगी। तो तुम तैयारी करो। अब तुम्हें ये तो नहीं बताना पड़ेगा कि तुम्हें कैसे करना है, लेकिन करो। और रोज़ अपनी परीक्षा दो, रोज़ पढ़ाई ऐसी करो कि तुम पेपर दे रहे हो। और सोचो, तुम एक दिन दोगे टेस्ट, जिसको हम मॉक बोलते हैं, जिसको हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बोलते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर बोलते हैं, तुम रोज़ दे रहे हो। सोचो, एक एग्ज़ाम के बारे में बताता हूँ, बिहार एसएससी, लगभग 2-3 साल हो गए उस फॉर्म को आए हुए। और आज अगर फॉर्म आए हुए या फॉर्म नहीं भी आया था जब,
उससे पहले से अगर कोई उसके पुराने पेपर को बना रहा होगा, उससे जुड़े हुए परीक्षा के पेपर को बना रहा होगा, उसी पैटर्न के आधार पे मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहा होगा और आज तक सॉल्व कर रहा होगा। उसको ये नहीं पता कि कब एग्ज़ाम होगा, कब सिलेक्शन होगा, लेकिन वो जिद पकड़ के बैठा है कि मुझे बिहार एसएससी क्रैक करना है, चाहे 5 साल बाद परीक्षा हो। वो 5 साल लगातार तक मॉक टेस्ट दिए जा रहा है, वो दावेदारी पक्की कर लेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 5 साल ही लगेंगे, लेकिन तुम मान लो दिल्ली पुलिस निकालना चाहते हो, कब होगा एग्ज़ाम, कब आएगा फॉर्म, छोड़ो, बैठ जाओ। देखो जो शातिर होते हैं, जो चालाकी दिखाते हैं, वो हमेशा चालाकी दिखाते रहेंगे कि जब एग्ज़ाम आएगा तब मैं इसकी तैयारी करूँगा, अभी मैं उसकी करूँगा, फिर मैं उसकी करूँगा, फिर मैं उसकी करूँगा। नहीं, तुम्हें एक जगह टिकना पड़ेगा, चाहे बैंक हो, चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, चाहे तुम्हारा स्टेट का हो, तुम एक जगह टिको और शिद्दत से, चालाक नहीं बनना है, शिद्दत से, मन से, दिल से उस एग्ज़ाम के सिलेबस को कवर करो और उसके पुराने पेपर को बनाओ और लगे रहो। लालच में नहीं आना, किसी की बातों में नहीं आना। और हाँ, डिसिप्लिन के साथ रोज़ पढ़ना है, रोज़ रोज़। मैंने तुम्हें एक बात बताई ना कि 350 दिन। सोचो तुम कि तुम पिछले कई महीनों से लगातार उसी समय पे तुम टेस्ट दे रहे हो, उसी समय पे तुम मैथ पढ़ रहे हो, उसी समय पे तुम टाइपिंग कर रहे हो लगातार। कितने लोगों की शादियाँ आई, कितने लोगों के हैप्पी बर्थडे आए, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तुम उसी दरी पे बैठ के, उसी टेबल पे बैठ के, उसी चेयर पे बैठ के लगातार पढ़े जा रहे हो, लगे हुए हो डिसिप्लिन के साथ। मेरा वीडियो तुम्हें कोई ऐसी हिडन चीज़ नहीं सिखाने के लिए आती है। मेरी वीडियोस तुम्हें सिर्फ डिसिप्लिन, तुम्हारे दिमाग को खोलने के लिए, कि तुम अगर उसी तय समय पे रोज़ आके बैठे रहोगे, रोज़ काम करोगे, तो एक दिन आएगा कि तुम्हारे अंदर से सारी चीज़ें फ्रिक्वेंट हो जाएंगी, उसी तरंग में, उसी कंपन में बहने लगेंगी जो तुम्हें चाहिए। रोज़ ये कहने के लिए बहुत सस्ता है, बहुत अजीब सा है कि इससे कैसे हो जाएगा, लेकिन रोज़ तुम्हें किसी बहुत बड़े शिक्षक की ज़रूरत नहीं है, किसी बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी की ज़रूरत नहीं है। रोज़ तुम लगे रहो, रोज़ हार आएगी, तकलीफ़ आएगी, टेंशन आएगी, डिप्रेशन आएगा, एंजाइटी आएगी, तकलीफ़ें आएंगी। ऐसा लगेगा कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, पैसे नहीं आ रहे, घर में कलेश चल रहा है, पिताजी लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, माँ लड़ाई झगड़ा कर रही है, मुझे बुरा भला बोला जा रहा है, मैं छोड़ यार, बिजनेस करते हैं, काम करते हैं, बाहर निकलते हैं, छोड़, ख़त्म कर, नहीं हो रहा है। ये सब भी आएगा अंदर, लेकिन छोड़, तुझे लगे रहना है बस। ये याद रखना है कि वो एक दिन आएगा, वो एक दिन आएगा, मुझे अपने काम पे लगे रहना है, मुझे पुराने सारे पेपर बनाने हैं, मुझे उससे जुड़े हुए एग्ज़ाम के पेपर बनाने हैं, मुझे अपना सिलेबस ख़त्म कर लेना है बस। और जब तक परीक्षा नहीं हो रही है, मेरे घर में मेरी परीक्षा होगी। तुम ये मत सोचो कि तुम्हें एक दिन पेपर देने जाना है, उसके लिए तुम तैयारी करके बैठे रहो, नहीं। तुम अपने लिए रोज़ अपनी परीक्षा तय करोगे और इस परीक्षा को तुम लगातार, सिंगल डेट में नहीं। देखो सिंगल डेट में तुम सोचो कि मैं 1 2 3 7 8 10 9 कर लूँ, नहीं। कम से कम डबल डेट में, कम से कम 30 40 50 60 70 80 90 100 इतने दिन लगातार तुम कर्म तो करो, पढ़ाई को लेके, अपनी सरकारी नौकरी को लेके। देखो फिर जीवन, तुम हरा दोगे सबको, अपने दुश्मनों को, जो तुमसे जलते हैं, जो जिन्होंने सोचा कि जो जो मान लीजिए कि तुम्हारे ऊपर किसी ने जादू टोना ही कर रखा है कि तुम्हारा सिलेक्शन ना हो, तुम पढ़ने ना लग जाओ, तुम्हारी बुद्धि बांध ली जाए किसी की, कि तुम कुछ कर लोगे तो तुम्हारा घर बन जाएगा, तुम गाड़ी खरीद लोगे, तुम्हारी शादी हो जाएगी। होते हैं ना परिवार में, समाज में पड़ोसी। तुम मान लो किसी ने कर रखा है और तुम अपने अंदर से वो एनर्जी लाओ कि तेरी ऐसी की तैसी, तेरे जादू टोना की अभी दिखाते हैं हम, आज अभी इसी वक्त से हम पढ़ना शुरू करेंगे और अब बस बहुत हुआ। कोई शॉर्ट्स नहीं, कोई रील्स नहीं, कोई स्ट्रेटजी नहीं, कोई दिमाग का भ्रम नहीं, सिर्फ एक चीज़, रेलवे रेलवे रेलवे, बैंक बैंक बैंक, एसएससी एसएससी एसएससी, पीसीएस पीसीएस, बीपीएससी बीपीएससी, स्टेट का लेखपाल, स्टेट की पुलिस, जो है सिर्फ एक चीज़ बस, फोड़ के दिखाएंगे, गरीबी दूर करके दिखाएंगे। कोई बात नहीं, आज जैसे हैं वैसे हैं, एक्सेप्ट करेंगे और पढ़ेंगे, शिद्दत से, मन से पढ़ेंगे। और मिलते हैं फिर उस जादू टोना वाले से, उस दुश्मन से, उस पड़ोसी से, उस रिश्तेदार से मिलते हैं रिजल्ट लेके। तब तक शांत रहेंगे, कोई स्ट्रैटेजी नहीं बताएंगे किसी को अपनी, जो हम कर रहे हैं 4 दीवारी में करते रहेंगे, अपने टेबल, अपने चेयर, अपने कुर्सी, जहाँ बैठे हैं वहीं रोज़ लगातार उसी जगह पे करते रहेंगे। कहीं नहीं जाएंगे, कहीं घूमने नहीं जाएंगे, कहीं शादी में नहीं जाएंगे, किसी के ब्याह में नहीं जाएंगे, ख़त्म। क्योंकि सब तुम्हें भी मालूम है कि जिस दिन तुम्हारा सिलेक्शन होगा, तुम्हारे सब दोस्त बन जाएंगे, सब रिश्तेदार हो जाएंगे और तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा, कोई भी नहीं। समझे?
मैं उस सरकारी हॉस्पिटल, उस सरकारी तंत्र जहाँ तुम जाओगे धक्के खाओगे, जिस रेलवे ट्रेन में तुम जाओगे ना एग्ज़ाम देने, या अपने माँ बाप के साथ कभी तुम्हें जाना हुआ, तुम उस भीड़ में जाओगे तब तुम्हें समझ आएगा। मैं उस जगह से तुम्हें बचाना चाहता हूँ। उस सरकारी हॉस्पिटल में धक्के खाना, कभी किसी कानूनी पचड़े में फंस गए तो तुम कोर्ट में जाओगे, वहाँ धक्के खाओगे, पुलिस स्टेशन में जाओगे, वहाँ धक्के खाओगे। मैं उस चीज़ से तुम्हें बचाना चाहता हूँ। अगर तुम एक नौकरी निकाल लोगे तो इन सब चीज़ों से तुम बच रहोगे, क्योंकि तुम्हारे पास पैसा होगा, तुम्हारे पास एक नाम होगा, तुम तंत्र के अंदर रहोगे तो इन सारी तकलीफ़ों से दूर रहोगे, अपने जीवन को अच्छा जी पाओगे। बोलो आज अभी इसी वक्त से प्रण लो, बोलो करोगे ना, शुरू करोगे ना लगातार, आज अभी इसी वक्त से, पीछे नहीं हटोगे ना, नहीं हटोगे ना। एक डायरेक्शन, एक एग्ज़ाम, एक सोच, एक गोल, बस। मिलते हैं फिर कल एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।